पुराने वरिष्ठ कार्यकर्ता हो भाजपा के, आप मंडल अध्यक्ष भी रहे सबसे पहले यहाँ पे, उसके बाद में लगातार सक्रिय हो क्षेत्र में, तो आपके सर्वे के हिसाब से क्या होना चाहिए? आप अपनी राय बताओ, और का तो बाद में देखा जाएगा। जी है, देखिए प्रतिनिधि है, सांसद प्रतिनिधि यहाँ जो त्रिवेंद्र रावत जी है उनके, और इन्होंने हमारी जो सड़क है सलेमपुर वाली सड़क, उसे बनवाने का वादा करा। और होता भी है, जो आदमी निरंतर 5 साल रहता है क्षेत्र में तो वो चाहता है कि एक बार और टिकट हो, कम मार्जिन से वो हारे थे। तो ऐसे ही मुनीष जी की स्थिति है। लेकिन प्रदीप बत्रा जी यहाँ पिछले 10 सालों से तो भाजपा से विधायक है, ये अब उसके 10 साल पूरा कार्यकाल होकर 10 साल लगभग 2 योजनाएं हो जाएंगी। उससे पहले कांग्रेस से विधायक रहे जी। उससे पहले वो जो है नगर निगम में, मतलब कि वहाँ पे नगर अध्यक्ष भी रहे। मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि अन्य समाज के किसी कार्यकर्ताओं को मौका मिलना चाहिए। अन्य समाज के नमस्ते, अपडेट रुड़की में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ में जो मेहमान है उनका मैं परिचय करा देता हूँ। श्रीमान संजय प्रजापति जी, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है और वर्तमान में जो है जो सांसद है, हरिद्वार के सांसद के प्रतिनिधि बनाए गए हैं। इससे पहले इन्होंने यहाँ पे अपने पुत्र को 21 वार्ड से यजूर प्रजापति को यहाँ पे चुनाव लड़ाया और बढ़िया बहुमत से, बढ़िया वोटों से यजूर को जिता करके लेके आए और अपनी एक पहचान रुड़की के अंदर बनाई। इस बात को लेकर भी चुनाव जीत के लेकर के आने पर, और उसके बाद में प्रतिनिधि बनाए गए जो सांसद है हरिद्वार के। तो मैं आपका स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपका आभार, अभिनंदन। संजय जी, वैसे तो काफी दिनों से हम बात करना चाह रहे थे आपसे, मगर मौका नहीं मिल पाया। आप भी बिजी चल रहे थे और हम भी बिजी चल रहे थे। पहले तो मैं शुभकामनाएं देना चाहूंगा, आप जो सांसद प्रतिनिधि है यहाँ पे वो बनाए गए हो, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। और मैं भी सभी को होली की शुभकामनाएं देना चाहता हूं, अपने क्षेत्रवासियों को, और आपको भी बहुत बहुत बधाइयाँ। मैं ये जानना चाहता हूँ, अभी जो ये सांसद प्रतिनिधि बने, कितने लोग बने यहाँ पे? क्योंकि एक भगवानपुर का भी हमने एक कवर करी थी, उसमें भी भगवानपुर से भी एक प्रतिनिधि बनाए गए उनके शायद। इसमें ऐसा था, हमने माननीय सांसद जी से अनुरोध किया था कि जितने भी नगर पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका हैं जी आपके लोकसभा क्षेत्र में, तो उन पर उनका प्रतिनिधित्व तय होना था। क्योंकि नगर निगम में और नगर पालिका में विधायकों या सांसदों व पदेन सदस्य होते हैं। अच्छा। जब बोर्ड की बैठक होते हैं तो वो अपना प्रस्ताव कामों का उसमें देते हैं। तो क्योंकि काफ़ी बड़ा क्षेत्र सांसद जी का रहता है, तो उन्होंने अपना प्रतिनिधित्व प्रत्येक नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम में नियुक्त किए गए थे, जिसमें रुड़की नगर निगम में मुझको, अच्छा, नगर पंचायत भगवानपुर में मनोज कपिल जी, अच्छा, और इमली खेड़ा नगर पंचायत में विक्रम गर्ग जी हैं, ऐसे ही मंगलौर में हैं, और हरिद्वार नगर निगम में भी बनाए गए थे। तो सभी नगर पंचायत, नगर निगम में उन्होंने अपना प्रतिनिधित्व तय किया था। तो संजय जी, मैं ये जानना चाहूँगा, ये प्रतिनिधित्व का क्या काम होता है? मतलब कि जैसे मतलब एक सांसद हुए, तो सांसद अगर नहीं आ रही क्षेत्र में तो प्रतिनिधि काम करेंगे उनकी? प्रतिनिधित्व का मतलब ये होता है कि अगर कोई कार्यक्रम है और किसी ने उनको आमंत्रित किया गया है, मान लिया सांसद जी को, अगर वो नहीं आ पा रहे हैं तो उनका प्रतिनिधित्व उनके प्रतिनिधि के रूप में हमें करना होता है। नगर निगम में जो बोर्ड की बैठक होती है तो उसमें हम बोर्ड की बैठक में अपेक्षित हैं, अगर अच्छा। मान लिया सांसद जी नहीं है तो। अच्छा जी। तो सांसद जी तो हमेशा अवेलेबल नहीं होते, तो आप अक्सर मतलब कि उनकी बैठकों में जहाँ वे उन्हें जाना वहाँ जा सकते हो? जी बिल्कुल जा सकते हैं। अच्छा संजय जी, जैसा मतलब आम आदमी है और वो सांसद जी से कोई काम होना पड़ेगा, तो वे लोग भी आपसे संपर्क कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर मान लो सांसद जी से संबंधित कोई भी कार्य है, मैं उसके लिए अवेलेबल हूँ, और अपनी तरफ से मैं पूर्ण कोशिश करता हूँ कि जो उनका कार्य है कि वो हो जाए कार्यकर्ताओं का। चलिए, बहुत ही बढ़िया ये तो। और अब मैं थोड़ा आपके जो क्षेत्र है, ये वार्ड नंबर 21 सुभाष नगर, यहाँ से आपका सुपुत्र जो है वो यहाँ पे पार्षद है जी। और आप भी सारा काम देखते हो, राजनीति में आप सक्रिय रहे पहले से ही। तो चुनाव जीतने के बाद में आपने अभी क्या, कितना विकास कार्य यहाँ पे कराया? लोग कितने संतुष्ट हैं आपके काम से? देखो, ये छोटा चुनाव होता है, जिसमें छोटी छोटी अपेक्षाएं बहुत रहती हैं सभी क्षेत्रवासियों को, और होनी भी चाहिए। अगर उन्होंने मुझे प्रतिनिधित्व दिया है तो उनके काम करना मेरा फर्ज है। तो कार्य निरंतर जारी है। अभी मैंने एक सड़क ये आज़ाद नगर में बनवाई है, लगभग 13 साढ़े 13 लाख रुपए की। अच्छा। अभी 2 टेंडर और पास में है। ये पीपल वाली रोड है, इसका टेंडर हो गया, इसका काम शुरू होना है। मेरी स्वयं की अपनी गली है, अभी होली के बाद शुरू होगी। एक छोटी सड़क और है, वो भी शुरू होगी। और कुछ क्षेत्र माननीय हमारे जो नगर विधायक प्रदीप बत्रा जी हैं, उनका क्षेत्र भी आज़ाद नगर, नेहरू नगर आता है। अच्छा। अभी मैंने उन्हें कुछ रोड के प्रस्ताव दिए थे,
तो तत्काल रूप में अभी नेहरू नगर में, जो न्यू नेहरू नगर है हमारा महिपाल हाँ, कॉलोनी जी के हाँ, पीछे, तो इसमें सड़क निर्माण का कल उन्होंने कार्य शुरू कराया है। एक सड़क आज़ाद नगर में मैंने उनको कहा है, तो शायद उसका भी होली के बाद शुरू हो जाएगा। अच्छा, विकास कार्य के लिए हम प्रतिबद्ध है, निगम से हो, HRDA से हो, PWD से है, माननीय नगर विधायक जी से या सांसद जी से, जितना भी विकास कार्य होगा, नाली सड़कें, मैं अपने कार्यकाल में पूर्ण रूप से इनको पूरा कर दूंगा। संजय जी चलिए, तो आप अपने वार्ड में तो काम करा रहे हैं, हम थोड़ा सा इससे हटके अलग थोड़ी बात करना चाहेंगे। आपने अभी माननीय विधायक प्रदीप बत्रा जी का जिक्र करा, उनसे भी आपने काम लिया। मेरा एक सवाल ये है, प्रदीप बत्रा जी यहाँ पिछले 10 सालों से तो भाजपा से विधायक है, ये अब उसके 10 साल पूरा कार्यकाल होकर 10 साल लगभग 2 योजना ही हो जाएंगे। उससे पहले कांग्रेस से विधायक रहे जी। उससे पहले वो जो है नगर निगम में मतलब कि वहाँ पे नगर अध्यक्ष भी रहे। जी। तो लगभग 20 वर्ष का उनका कार्यकाल हो जाएगा। और इस 20 वर्ष में जो सबसे बड़ी समस्या हमने देखी यहाँ पे वो पानी को लेकर के है। जी। मतलब पानी की समस्या वो हर वार्ड के अंदर है, और वो इतनी मतलब उस है कि इतना पैसा खर्च होने के 20 सालों से जो विकास कार्य हुआ वो उस पानी की समस्या के आगे बिल्कुल जीरो लगता है। तो इस पर कुछ काम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आप क्या नहीं, समझते ये बिल्कुल होना चाहिए। सड़कों से पहले नालों पे ही काम होना चाहिए था, और पहले ही काम शुरू हो जाना चाहिए था इसमें, क्योंकि एक बहुत बड़ी समस्या हुई है ये नालों की निकासी की, क्योंकि आबादी बहुत बढ़ती चली गई। एक समय था जब हम यहाँ सुभाष नगर में रहते थे, पनियाला रोड में संतोषी माता मंदिर भी कोई पार नहीं करता था डर की वजह से। जी जी। और अब आबादी रहीमपुर तक हो गई है, और जो नीचे का एरिया था बड़ा डाउन है, हाँ हाँ। तो नेचुरली पानी तो भरना था, लेकिन इसका एक रोड मैप तैयार होना चाहिए था, जो अब हो गया है। इसकी एक DPR बन गई है। अच्छा। और DPR बन करके प्रदेश को चली गई है, शासन को, और इसका जो पैसा था वो भी निर्धारित था, जो वो भी अलर्ट हो ही गया है। एक थोड़ी सी समस्या आ रही थी विद्युत विभाग की ओर से। अच्छा। उनकी NOC मिलनी थी, जो पोल वगैरह हटने थे, वो भी बन गई है। अच्छा। तो मेरे ख्याल से 1 या 1.5 महीने में नालों का कार्य शुरू हो जाएगा। ये 2 पार्ट में हो रहा है। अच्छा। कुछ नाले इधर रामनगर रामपुर होते हुए नीचे जाएंगे सोलानी नदी पे। अच्छा। और हमारी तरफ शिवपुरम वगैरह के सारे नाले इधर शीला खाला तक जाएंगे। अच्छा। तो पानी की निकासी हो जाएगी फिर? हाँ, पानी की मुझे लगता है कि जो यहाँ की समस्या है वो समाप्त हो जानी चाहिए उसके बाद। अच्छा, अभी एक नाला ये जो बन रहा मेन रोड पे, जो ये देहरादून हाईवे है, उसके बराबर में एक नाला अभी खुदने लग रहा। जी। हमने उसकी एक वीडियो भी दिखाई थी। जी। तो वो उसी का हिस्सा है जो आप बता रहे? नहीं, ये नगर निगम से अलग बना है। अच्छा। ये अलग से पहले से इसका टेंडर हो रखा था, उसका कार्य चल रहा है। जो मैं बता रहा हूँ इसकी DPR बन के शासन को चली गई थी। अच्छा। और लगभग 1.5-2 महीने में मेरे ख्याल से ये कार्य शुरू हो जाना अभी चाहिए। मतलब उसका कोई कार्य अभी नहीं, वो वाला शुरू नहीं हुआ, ये तो नगर निगम बनवा रहा है इसको। अच्छा, ये तो फिर भविष्य की बात हो जाएगी। ये तो वही बात हो जाएगी, मतलब ऐसे तो बहुत सारी ये चीजें ऐसे बहुत पहले से बोलते आ रही है, पर वो तो जब शुरू हो धरातल पर तब की बात है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये भविष्य की बात होगी, क्योंकि मैं भी निगम में बैठ रहा हूँ, मुझे भी पता है कि कहाँ तक कौन सा कार्य चला गया है। अच्छा। मुझे पूरी उम्मीद है शासन जो है इसमें संज्ञान ले रहा है और जल्दी कार्य शुरू होगा। तो ये पानी की समस्या जो रुड़की की है ये समाप्त हो जाएगी, मतलब हो आने जानी वाले समय चाहिए। में? कुछ क्षेत्र की तो हो ही जाएगी जहाँ पे कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब चुनाव आने वाले हैं 2027 को नहीं, लेकर? नहीं, ये मूलभूत समस्या है जिसका हमने चुनाव से पहले भी हमारे मन में था कि ये किसी तरीके से समाप्त हो जाए, क्योंकि हमें फिर दोबारा जनता के बीच में जाना है। आपका ये जो क्षेत्र है ये कलियर विधानसभा में आता है। ये जो 21 नंबर वार्ड है सुभाष नगर, ये कलियर विधानसभा में आता है। तो कलियर विधानसभा में आप काम करते होंगे, हर बार चुनाव देखते होंगे, तो थोड़ा कलियर विधानसभा में बात करते हैं। तो क्या कारण है कि बार बार ये जो कलियर विधानसभा है ये हार जा रही भाजपा? देखो, कलियर विधानसभा का जब परिसमन हुआ था शायद आपको ध्यान हो, तो उस समय परिसमन होने के बाद जो पूरी विधानसभा थी, उस समय एक विधानसभा का एक अध्यक्ष होता था। अच्छा। संगठन की ओर। अच्छा। और मैं परिसमन के बाद पहला अध्यक्ष था कलियर विधानसभा का। अच्छा। अच्छा। तो पूरी विधानसभा का एक मंडल अध्यक्ष बनता था। अच्छा। अच्छा। फिर 2 हुए, अब 3 हो गए हैं। अच्छा। तो मैं पूरी विधानसभा का अध्यक्ष रहा हूँ। उस समय माननीय हमारे श्यामवीर सैनी जी मंत्री हैं, उनको टिकट हुआ था, वो चुनाव लड़े थे, और अच्छे प्रयास से हमने उनको चुनाव लड़ाया था, लेकिन किसी कारणवश फिर वो रह गए। अच्छा। फिर दोबारा टिकट हुआ था जय भगवान सैनी जी को, वो भी बहुत कम मार्जिन से चुनाव हारे हैं। अच्छा। फिर माननीय मुनीष जी हमारे भाई हैं, उनको टिकट हुआ था, वो भी चुनाव हारे हैं। तो ये एक कलियर विधानसभा का भाग्य कहें या क्या कहें कि 3 बार एक ही समाज के व्यक्ति चुनाव हार रहे हैं। अच्छा। सैनी समाज
को टिकट होता है बाहुल्य क्षेत्र में, ये नहीं कहता भी उनको क्यों टिकट हो रहा है, लेकिन कुछ तो कारण होगा कि बार बार तो चुनाव हार रहे हैं। अगर मतलब अभी भी अगर सैनी समाज को टिकट होता है तो आपका कहना है कि वो जीत नहीं पाएंगे? नहीं, मेरा ये कहना नहीं है जीत नहीं पाने के, ऐसा नहीं है। काम, क्योंकि हमारी प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार बहुत काम कर रही है, विकास के कार्य हम लेके जाएंगे लोगों के बीच में, लेकिन जो पिछले पूर्व में 3 चुनाव में खामियां रही हैं, हाँ, उनको हम दूर करने का प्रयास करेंगे और निश्चित रूप से कलियर विधानसभा जीत के आएंगे। लेकिन मैं आपके माध्यम से एक चीज़ और कहूँगा अपने हाईकमान को, संगठन को, कि एक बार जो है अन्य समाज के किसी कार्यकर्ता, किसी व्यक्ति को भी टिकट देकर देखें, शायद कुछ इसका माहौल चेंज हो जाए कलियर विधानसभा का। अच्छा, मतलब आपका कहना ये है अगर विदाउट सैनी को अगर किसी को टिकट दिया जाए तो उसके जीतने के चांस ज़्यादा है? ज़्यादा रहेंगे। तो आप चुनाव लड़ोगे? देखो, मेरा चुनाव लड़ना ना लड़ना अभी मेरी कोई दावेदारी तो है नहीं, मैं तो आम कार्यकर्ता हूँ। अच्छा, पुराने कैंडिडेट थे मुनीष सैनी जी, अगर मान लो वो उन्हें टिकट मिलता है तो उनके कितने चांस है जीतने के? देखो, हमारे लिए संगठन सर्वोपरि है। अच्छा, जिसको भाजपा मैदान में उतारेगी हम उसके साथ दिल खोल के तन मन धन से साथ रहेंगे, चुनाव लड़ाएंगे। नहीं, अभी जहाँ क्षेत्र में मैं जा रहा ना, तो कई सारे सवाल ऐसे आ रहे हैं कि भाई वो बार बार जो रिपीट कर दे रहे, मतलब कि नए आदमी को टिकट जो दिया जा रहा है, उससे लोग जो है वो नाराज हो जाते हैं, और नाराज होकर गुटबाजी हो गए वो, मतलब कि फिर कहीं ना कहीं हारने के कारण बन जाते हैं। तो अब अगर नहीं, मतलब फिर से मेरा सवाल ये है कि फिर से टिकट चेंज होगा या पुराना जो कैंडिडेट है उसे उस पर विश्वास जताएगी पार्टी? देखो, ये तो पुराने पे तो जय भगवान सैनी जी का दोबारा मान लो अगर रिपीट करते तो शायद चुनाव जीत जाते, ये लोगों का कहना है। अच्छा, और होता भी है, जो आदमी निरंतर 5 साल रहता है क्षेत्र में तो वो चाहता है कि एक बार और टिकट हो, कम मार्जिन से वो हारे थे। तो ऐसे ही मुनीष जी की स्थिति है, लेकिन कहीं ना कहीं विरोध गतिरोध बना रहता है। अच्छा, ये नहीं, तो उन मतलब पर निर्भर है। मैं ये जानना रहा संजय जी, या नए को देना चाहिए टिकट या नहीं देना चाहिए, या पुराने को रिपीट करना चाहिए? नहीं, पुराने भी अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनको भी रिपीट कर देना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। और मान लो जो नए तैयारी कर रहे हैं, लगते हैं कि जो पुराने से ज़्यादा सक्षम है जीतने का, हिसाब किताब उनका सही है, तो नए को भी दिया जा सकता है। क्या है कि पार्टी अपने अपने सर्वे कराती है। अच्छा, हमारे आपके कहने से ना तो टिकट में बदलाव होता, बिल्कुल, ना हम टिकट किसी को दिलाने की क्षमता रखते हैं। हम तो कार्यकर्ता हैं, सर्वे के आधार पर टिकट होना है। अच्छा, अच्छा, जिसका ठीक रिपोर्ट कार्ड जाएगा उसको टिकट होगा। अच्छा, आप तो पुराने वरिष्ठ कार्यकर्ता हो भाजपा के, आप मंडल अध्यक्ष भी रहे सबसे पहले यहाँ पे, उसके बाद में लगातार सक्रिय हो क्षेत्र में, तो आपके सर्वे के हिसाब से क्या होना चाहिए? आप अपनी राय बताओ, और का तो बाद में देखा जाएगा। मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि अन्य समाज के किसी कार्यकर्ताओं को मौका मिलना चाहिए। अन्य समाज के, सैनी से हट के? नहीं, सैनी के मैं विरोध में नहीं हूँ। ये तो लक्सर में जो है कलियर विधानसभा से ज़्यादा सैनी समाज है, लेकिन अन्य समाज का व्यक्ति वहाँ चुनाव जीतता है। हाँ, मतलब आपका कहना है कि यहाँ अगर दूसरे समाज को मौका मिला तो वो सीट आराम से निकाल लेगा? शायद, मुझे लगता है, अपना व्यक्तिगत मेरा हुआ है। चलिए, वो कलियर विधानसभा है, इसका मतलब हारने का कारण क्या है? जो पूर्व में जो हारते आए उसका थोड़ा आपने देखा होगा भाई, क्यों हार रहे, किस वजह से हार रहे? देखो, अगर प्रत्येक कार्यकर्ता संगठित होकर चुनाव लड़े, जिसको भी टिकट हो, तो चुनाव हम जीत जाएंगे। एक मौका सबसे बढ़िया था जब जय भगवान जी चुनाव लड़ रहे थे, कहीं ना कहीं खामियां रहीं, एक छोटी छोटी खामियां हमें चुनाव हारने का सबब बना। अच्छा, आपने तो बहुत नजदीक से देखा होगा चुनाव? प्रत्येक चुनाव को हम नज़दीक से देखते हैं, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो। अच्छा, और यही बताया जाता है उस समय जब सामवीर जी चुनाव लड़े उस समय भी बहुत छोटी छोटी कमियां कुछ रही? नहीं, उस समय क्योंकि नया परिसीमन हुआ था, माननीय श्यामवीर सैनी जी लक्सर तैयारी कर रहे थे। अच्छा, लेकिन उनको तुरंत यहाँ भेज दिया गया, लेकिन उसके बाद भी बहुत अच्छा चुनाव वो लड़े थे। मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है, उस समय मैं अध्यक्ष था, तो बहुत बढ़िया चुनाव लड़े थे। लेकिन थोड़ा सा और हम मजबूती के साथ लड़ लेते तो पहला चुनाव हम निकाल सकते थे। अच्छा, बस चलते चलते एक आखिरी सवाल और मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आप प्रतिनिधि हो सांसद के, तो एक आपकी जिम्मेदारी भी बनती है, आपसे सवाल करना मुझे फिर लगा के करना चाहिए। 6 विधानसभा है आपके रुड़की जिले के अंदर आती है, जो मतलब भगवानपुर होगी, झबरेड़ा होगी, रुड़की होगी, मंगलोर होगी, और ये होगी आपकी बादराबाद और खानपुर जी। तो इन 6 में से अभी भाजपा कितनी सीट जीत सकती है आपके हिसाब से? देखो, सही आकलन बताइए आप कलियर विधानसभा भी, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि आप झबरेड़ा में भी नजदीक से देखते हो, रुड़की में नजदीक से देखते हो,
आप कलियर में भी नज़दीक से है, मंगलौर भी आपके बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, आपको सब कुछ पता है, तो सही आंकड़ा बताओ बिल्कुल। देखो, निश्चित रूप से हम इस बार जवालापुर, जबरेड़ा और कलियर विधानसभा जो हम हारी भी सीट है, इसको निश्चित रूप से जीतेंगे। और रुड़की भी जीतेंगे। और मंगलौर? देखो, मंगलौर में बढ़ाना जी का बहुत अच्छा प्रयास चल रहा है और बहुत नज़दीक से हम चुनाव हारे हैं मंगलौर में, और वो जो नज़दीक का मार्जिन है इस बार उसको भी हम पूरा कर लेंगे, वो भी हम जीतेंगे। अभी देखो, मैंने कल एक वीडियो भी डाली थी, सलेमपुर की जो सड़क है इंडस्ट्री एरिया वाली, वो बहुत ही मतलब उसकी सड़क की हालत बहुत ख़राब हो रखी है। आप उधर से जब जाओगे आपने देखा भी होगा। तो माननीय सांसद जी से कह के या उस मतलब कि मुख्यमंत्री के कोटे से जैसे भी मुझे ये पता चला कि वो पास भी हो रखी है सड़क, तो आपके माध्यम से हम कह रहे हैं कि उनकी क्षेत्र वालों की, वो क्षेत्र के लोग जो है, हमारे क्षेत्र के लोग, उनकी ये समस्या है, इसका समस्या का कैसे आप समाधान कराओगे? वो किस विभाग से पास हुई है मेरी उस पर जानकारी नहीं है। अगर मान लो नगर निगम से पार्षद ने करा रखी है। नहीं, नगर निगम से नहीं है वो क्योंकि जो जबरेड़ा विधानसभा के विधायक है वीरेंद्र जत्ती जी, कांग्रेस से है, उन्होंने एक बार हमारे वो यहाँ आए थे, हमारे क्षेत्र में आए थे, उन्होंने बताया ये मुख्यमंत्री के कोटे से पास हो रखी है सड़क, अब ये कब बनेगी कब नहीं बनेगी। देखो, मुख्यमंत्री जब एक बार हरिद्वार आए थे, उन्होंने बहुत सारी घोषणाएं यहाँ पे की थी। अच्छा, शायद उसमें ये सड़क भी है। अच्छा, तो कितना इस पे कार्य हुआ है इसकी जानकारी मुझे अभी नहीं है, लेकिन मैं पीडब्ल्यूडी विभाग से या जिस विभाग से भी वो होनी है तो उसकी मैं जानकारी लेकर के आपसे जरूर इस पे अवगत कराऊंगा और प्रयास करूंगा। जानकारी नहीं लेनी, आप हमारे चैनल पे हो, आप हमारे दर्शकों से वादा करो इस सड़क के लिए कि आप अपनी जिम्मेदारी पे सड़क को बनवाओगे जल्दी से जल्दी। अगर मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है तो निश्चित रूप से बनेगी, मैं इसमें प्रयास करूंगा। तो दोस्तों, इस संजय जी है, देखिए प्रतिनिधि है, सांसद प्रतिनिधि यहाँ जो त्रिवेंद्र रावत जी है उनके, और इन्होंने हमारी जो सड़क है सलेमपुर वाली सड़क उसे बनवाने का वादा करा। और आप कोई संदेश देना चाहोगे हमारे दर्शकों के लिए? बस मैं तो यही चाहूँगा कि चुनावी वर्ष है, हमारी जो भाजपा सरकार है निरंतर जनता के बीच में रहती है, विकास के कार्य कर रही है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अपेक्षा ज़्यादा होती है। कुछ काम हो पाते हैं, कुछ नहीं हो पाते हैं। जैसे मेरे यहाँ नाले का काम है, बड़ा काम है, होगा ज़रूर, थोड़ा देरी लगी है उसमें। तो यही कहूँगा कि चुनावी वर्ष से सबका साथ सबका विकास हमारा जो है यही काम है और यही निरंतर हम करते रहेंगे। तो दोस्तों, ये संजय प्रजापति जी है जो वार्ड नंबर 21 सुभाष नगर से और प्रतिनिधि बने हैं यहाँ पे, सांसद प्रतिनिधि। तो आपका कोई भी काम अगर सांसद के लेवल का हो तो आप संजय जी से यहाँ संपर्क कर सकते हो। और बने रहिए हमारे साथ में इस तरह की वीडियो देखने के लिए। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।